हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस थियोरेटिकली जो कि मटेरियल साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, मटेरियल साइंस के कुछ क्वेश्चंस थे जो कि पेपर में आए हुए हैं एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के। ओके, तो अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने लिए हैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर से। ठीक है, जो कि एसएससी जेई, यूपी जेई और एमपी जेई में जो कि पेपर्स में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ। ठीक है, तो आप जानते हैं सोल्डर क्या होता है। सोल्डरिंग क्या होती है? सोल्डरिंग मेथड कौन सी होती है कि दो मेटल्स ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है, इनमें एक सॉफ्ट सोल्डर होता है, ठीक है, और दूसरा होता है एक हार्ड सोल्डर। ठीक है, तो जो सॉफ्ट सोल्डर होता है ये एलॉय होता है टिन और लेड का। ठीक है, टिन और लेड का एलॉय कौन सा होता है? आपका सॉफ्ट सोल्डर। और जो हार्ड सोल्डर होता है ये होता है आपका कॉपर एंड जिंक। तो कॉपर और जिंक का कौन सा होता है? हार्ड सोल्डर। ठीक है, तो इसमें आपको इस ऑप्शन में आपको टिन एंड लेड लगाना पड़ेगा क्योंकि सॉफ्ट सोल्डर इज द एलॉय ऑफ टिन एंड लेड। ठीक है, तो एक चीज इंपॉर्टेंट इधर है, देखिए ससेप्टिबिलिटी आपसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। ये बहुत बार क्वेश्चनों में पेपर्स में पूछी जाती है। ठीक है, जैसे डायमैग्नेटिक क्या होती है, नेगेटिव एंड स्मॉल। सस्पेक्टिविटी ऑफ पैरामैग्नेटिक क्या होती है, पॉजिटिव और स्मॉल। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक क्या होती है, पॉजिटिव और लार्ज। ठीक है, ये सब आप जानते हैं, बेसिक्स चीजें। ठीक है, मटेरियल साइंस का क्वेश्चंस डायरेक्ट आता है कि डायमैग्नेटिक की क्या है, पैरामैग्नेटिक की कैसी है, फेरोमैग्नेटिक की कैसी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर्स टेक्स प्लेस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ। आप जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जब आप बनाते हैं बैरियर जंक्शंस वगैरह सब आप देखते हैं, पीएन जंक्शन वगैरह। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से क्या होता है, उनमें मूवमेंट होता है और उसकी वजह से क्या होता है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अकर होती है। कुछ एग्जांपल्स आपका पेपर में आए थे, जैसे कि एल्यूमिनियम किसका एग्जांपल है, पैरामैग्नेटिक का। कॉपर किसका है, डायमैग्नेटिक का। फेराइट किसका है, फेरीमैग्नेटिक का। तो ये सब एग्जांपल्स आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, बुक्स आप यूज कर सकते हैं किसी भी या प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट्स रजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो एज हार्डनिंग, एलॉइंग, टेम्परेचर, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, आपकी रजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो डिपेंड नहीं करता आपकी क्यूरी टेम्परेचर से। ठीक है, और क्यूरी टेम्परेचर आप सब लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो क्यूरी टेम्परेचर आपका क्या होता है कि जैसे ही आप जैसे टेम्परेचर को एक सर्टेन मैग्नेटिक मटेरियल पे क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, या फिर टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, हाई कर देते हैं किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल पे, तो उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है उसमें क्या रहता है, शार्प चेंज आ जाता है, शार्प चेंज इन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। जब भी हम क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर अगर टेम्परेचर को प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल हमारा नहीं डिपेंड करता है। स्ट्रांगली मैग्नेटाइज जो होती है एक्सटर्नल फील्ड से वो होता है फेरोमैग्नेटिक, और जो रिपल्ड मैग्नेटाइजेशन होता है एक्सटर्नल फील्ड से वो होता है हमारा डायमैग्नेटिक। वीकली मैग्नेटाइज हो जाता है एक्सटर्नल फील्ड से पैरामैग्नेटिक। तो ये सब चीजें पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, द माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इज लार्जली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल ब्रेकडाउन इन अ डाइलेक्ट्रिक अकर्स एट वेरी हाई टेम्परेचर कंकरेंट विथ हाई ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिए कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शायद आए। ठीक है, आपके पेपर में मटेरियल साइंस से रिलेटेड। फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल द हॉल कोफिशिएंट वाज फाउंड टू बी जीरो, द मटेरियल इज। जब हॉल कोफिशिएंट फाउंड टू बी जीरो, उस मटेरियल को हम बोलते हैं मेटल। ठीक है, रिटेंटिविटी क्या होती है आपकी, आप जानते हैं रिटेंटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ द रिटेन रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होती है एसोसिएटेड विद द मटेरियल पार्टिकल, वो किससे रिलेटेड होती है? आप डी ब्रोगली वेवलेंथ जानते हैं, लैम्डा क्या होता है आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम के। पी आपका क्या है, मोमेंटम। ठीक है, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, द हॉल कोफिशिएंट ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का हॉल कोफिशिएंट क्या होता है आपका, इनफाइनाइट होता है। ठीक है,
आप जानते हो कि इंट्रिंसिक क्या होता है आपका प्योर सेमीकंडक्टर, और एक्सट्रिंसिक क्या होता है जब इम्प्योरिटी मिला देते हैं आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। मेटेलिक कॉपर कैसा है आपका, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, कई पेपरों में पूछा गया है। When the temperature of a magnetic material is raised above the Curie point, it becomes, तो किसी अभी हमने देखा कि एक मैग्नेटिक मटेरियल को क्यूरी पॉइंट से ऊपर टेम्परेचर कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा पैरामैग्नेटिक हो जाता है। With increase in temperature, magnetic susceptibility of a ferromagnetic material decreases, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाती है आपकी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, डिक्रीज हो जाती है। In which of one of the following magnetic materials is the net magnetic moment zero, ठीक है। तो आप जानते हैं नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, जीरो हो जाता है, किसके कारण, क्योंकि ये ओरिएंटेशन क्या होता है इनका रिवर्स होता है, इसीलिए एंटी फेरोमैग्नेटिक का। एक क्वेश्चन है कि ससेप्टिबिलिटी अगर निकालने को आए और आपके पास क्यूरी कांस्टेंट दिया है और डिफरेंस दिया है क्रिटिकल टेम्परेचर में, ठीक है, डिफरेंस इन क्रिटिकल टेम्परेचर और पैरामैग्नेटिक क्यूरी टेम्परेचर के बीच दिया आपका 0.01, तो कैसे निकालेंगे आप ससेप्टिबिलिटी, C अपॉन टी माइनस थीटा इसका फॉर्मूला होता है। C क्या आपका क्यूरी कांस्टेंट है और टी माइनस थीटा क्या आपका, टी क्या आपका, टी माइनस थीटा आपका है डिफरेंस क्रिटिकल टेम्परेचर और पैरामैग्नेटिक क्यूरी टेम्परेचर के बीच, ठीक है। क्यूरी टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं, अभी हमने देखा था। परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट्स जो होता है यानी कि ओरिएंटेशन जो होता है फेरोमैग्नेटिक का, पैरेलल होते हैं। पैरामैग्नेटिक का कुछ ऐसा होता है ओरिएंटेशन, ठीक है। डायमैग्नेटिक के कोई डायपोल नहीं होता। एंटी फेरो के जीरो हो रहा था, अभी हमने देखा था, ठीक है, क्या होता है, रिवर्स होते हैं एक दूसरे से। और फेरीमैग्नेटिक का क्या होता है, एक हाई होता है और एक लो होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नेट इंक्रीज हो जाता है उसके मूवमेंट्स में। ओके, तो इन सब डायरेक्शंस को याद रखना है, क्योंकि पेपर में कभी कभी ऐसे आ जाते हैं कि ये बताइए ये किसका है, चारों ऑप्शन दे देंगे, ठीक है, ये बता दीजिए किसका है, ठीक है। तो एक किसका आपका फेरो का है, ठीक है, एक किसका आपका एंटी फेरो का है। आपको पता है एक क्वेश्चन है इसमें से भी आया था आपका मोनोक्लिनिक सिस्टम, ठीक है, तो इसको हम देखेंगे, ठीक है, आगे भी मैंने इसको लिया हुआ है। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर्स ऑफ एटम्स इन बीसीसी, एचसीपी, एफसीसी और सीसीपी एंड सिंपल लैटिसेस, ठीक है। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है बीसीसी जिसमें 8 होता है, एचसीपी 12, फेस सेंटर्ड क्यूबिक 12, सिंपल लैटिसेस 6 साइड्स, ठीक है। तो इनके कोऑर्डिनेशन नंबर है, इनको आप याद रखना पड़ेगा, अभी टेबल में दिखा दूंगा आपको, ठीक है। और आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा था, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ वाइट, ये भी आपका पेपर में आया था टीएफसीसीआईएल के, तो 0.48 होता है, ठीक है। अब ये टेबल देखिए, इस टेबल को आपको याद कर लेना है, ठीक है। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है, और लास्ट है आपका क्या, हेक्सागोन, ठीक है। और ये आपको याद रखना पड़ेगा कि एटम सेल्स कितने होते हैं आपका, सिंपल 1 2 4 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 8 12 12, पैकिंग फैक्टर आपसे पूछा गया था 0.52 0.68 0.74 0.74। एग्जांपल्स बहुत जरूरी हैं, तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, एक क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, तो एक एक नंबर जरूरी है, ठीक है। फिर फॉस्फोड्रॉन जो होती है वो किस लिए काम आती है, तो कंट्रोल स्प्रिंग। मैग्नीन आपका शंट के लिए यूज होती है, एल्यूमिनियम आपके लिए डिस्क के लिए यूज होती है, यूरेका जो मटेरियल है वो आपका मल्टीप्लायर के लिए यूज होता है। ये कभी कभी पूछ लेते हैं शॉर्ट में। द मटेरियल्स यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस शुड बी ऑफ हाई रेजिस्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, बेरियम टाइटेनेट, लेड टाइटेनियम, बेरियम नाइट्रेट, ये सब आपके क्या हैं, फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं आपके, टेम्परेचर कोफिशिएंट जनरल सर्कल का क्या होगा, डिसिपेशन फैक्टर ऑफ गुड डाई इलेक्ट्रिक कितना होना चाहिए, ये सब याद करने वाली चीज है, ठीक है। ये थियोरटिकल भी आप पढ़ेंगे तो अभी याद ही करेंगे, डायरेक्ट एमसीक्यू देखेंगे तो अभी याद ही करेंगे। तो रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर कितना होता है, रजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम कितना होता है। सो इफ कार्बन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोरंडम इज आल्सो नोन एज, ठीक है, तो उसको हम सिलिकॉन कार्बाइड बोलते हैं। कॉन्स्टेंटन जो होता है किसका एलाय होता है, तो आपका कॉपर और निकल का होता है। तो इट आप एक क्लासेस जानते हैं, इंसुलेशन की क्लासेस होती हैं, ठीक है। क्लास एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया एसएससी में,
ठीक है, एमपी जेई में पूछा गया है आपसे। क्लास एफ का कई बार पूछा जाता है, क्लास बी का, क्लास ए का। तो ये सबके एग्जाम्पल्स और टेम्परेचर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन कितनी होनी चाहिए। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डिफरेंस, जैसे कि ये प्योर है, इम्प्योर है, लो कंडक्टिविटी, हाई कंडक्टिविटी, एनर्जी गैप स्मॉल होता है, मोर होता है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल होते हैं, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं एन और इलेक्ट्रॉन्स तरफ, और नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं पी टाइप में, और इसमें एन टाइप में। सिलिकॉन जर्मोनियम एग्जाम्पल है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, पी टाइप में आते हैं आपके गैलियम, एल्यूमिनियम, बोरोन। एन टाइप में फॉस्फोरस, एंटीमनी, आर्गन, ठीक है। ग्रुप 4 एलिमेंट्स लाई करते हैं इसमें, थर्ड और फोर्थ। कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है। इसमें डिपेंड करता है आपकी इम्प्योरिटी कितनी आपने मिलाई है, ठीक है। तो एग्जांपल्स जरूरी हैं, ठीक है, कि गैलियम एक्सट्रिंसिक है कि इंट्रिंसिक है कि बोथ है, ओके। परमानेंट मैग्नेटिक्स का बना होता है, कार्बन स्टील का। मोनोक्लिनिक सिस्टम, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका आया था। तो जिसकी विच इज क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल कुछ आपको इस प्रकार दिखाई देता है, ठीक है, बाई वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल लेंथ। एग्जाम्पल्स हैं सारे मोनोक्लिनिक सिस्टम के। टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। अब देखिए, ये आपका क्यूबिक बना हुआ है, इसमें मैंने ए बी सी और लिया, ए है, बी इधर है और सी इधर है। ये सब एक्सियल डिस्टेंस होती हैं ये वाली, ठीक है, ये एक्सियल डिस्टेंस है। और ये सब एक्सियल एंगल्स हैं, मतलब ए और बी के बीच में गामा है, सी और ए के बीच में बीटा है, और बी और सी के बीच में अल्फा है। ये सब एक यूनिट सेल है, यूनिट सेल के अंदर एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल है। नेक्स्ट, ये है पूरा टेबल आपका, ठीक है। तो ये टेबल है आपका, 7 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिस्टम। क्यूबिक पहला, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, एक्सियल डिस्टेंसेस और एक्सियल एंगल्स, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, उसमें एक एग्जांपल पूछा था एक्चुअली, ठीक है, पेपर में। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एक्सियल डिस्टेंस किसकी इक्वल नहीं होती, किसकी इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इक्वल है क्यूबिक की भी, ट्राइगोनल की भी हैं, लेकिन एंगल्स अलग अलग हैं। तो कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसके सबके 90 डिग्री कौन सा एक्सियल एंगल कहलाता है, वो क्यूबिक है। एग्जाम्पल्स ये रहे सारे कॉर्नर राइट हैंड साइड में, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। तो क्यूबिक सिस्टम हमारा एक सिमेट्रिकल सिस्टम है, आप देख सकते हैं सब कुछ इक्वल है, ठीक है, डिस्टेंसेस और एंगल्स भी। और ट्राइक्लिनिक सिस्टम सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल कौन सा है, सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल कौन सा है। तो ये वैल्यूज आपको ध्यान रखना है, ये सारी वैल्यूज, ठीक है, ये सब केमिस्ट्री की चीज है, ठीक है, ओके। मैग्नीन 84 से 86% कॉपर होता है, 12% मैग्नीज होता है, और 4 to 2%, 2 to 4% निकल होता है आपका, ठीक है। और ये कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है आपके, जो आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, वो कोई इनकी कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। एयर का वन आप जानते हैं, माइका, पेपर, प्लास्टिक, पोर्सिलीन, क्वार्ट्ज, टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन, टाइटेनियम ऑक्साइड, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। कुछ गिने चुने मैंने ले लिया इसमें, ओके। नेक्स्ट, रजिस्टिविटी आपसे कई बार पूछ लेते हैं कि सिल्वर की कितनी है, 10⁻⁻8 ओम सेंटीमीटर के हिसाब से रजिस्टिविटी, ठीक है। कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, क्रोमियम, टिन, जिंक। नेक्स्ट, ए में आपको द मटेरियल्स हैविंग लो रिटेंटिविटी, ठीक है, जिसकी रिटेंटिविटी लो होती है उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट बोलते हैं, ओके। देखिए, एक क्वेश्चन आपका ये भी आया हुआ है कई बार, द रेशियो ऑफ रिवर्स रेजिस्टेंस एंड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ अ जर्मेनियम क्रिस्टल इज अबाउट, तो 40,000:1 होता है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक लॉस किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो फ्रीक्वेंसी के, ये फॉर्मूला है डाइलेक्ट्रिक लॉस का। पर रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ सुपर कंडक्टर 0, ससेप्टिबिलिटी ऑफ सुपर कंडक्टर -1, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि आए हुए हैं, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट इन परसेंटेज पर डिग्री सेल्सियस ऑन नाइक्रोम मटेरियल इज 0.04। थर्मोकपल पेयर that gives the maximum sensitivity around 270 डिग्री पर केल्विन, निकल कॉन्स्टेंटन। और टेम्परेचर कोफिशिएंट को जनरल हो चुका है क्वेश्चन, 0.004। तो ये सब क्वेश्चन है,
जो आए हुए हैं, ठीक है। आप पॉज कर करके आराम से इनको लिख लेना और मग कर लेना है, रट लेना है, ठीक है। रटने वाले क्वेश्चन हैं। ओके, थैंक यू।